हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का चयन एकेडमी में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, आपके लिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा जीआई टैग का। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जीआई टैग। कहते हैं ना कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी हो सीने में, संघर्ष हो जिंदगी में, तभी मज़ा है जीने में, तभी मज़ा है जीने में। तो देखिए, कितना भी बड़ा आपने टारगेट है आपके अंदर, तो उसको ही आप लेके, और कितने भी संघर्ष हो आपके जीवन में, उनको लेकर और आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे फिर से हम तैयारी में लगते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीआई टैग। इसको बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक सांकेतांक, अर्थात जीआई टैग, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये टैग मतलब एक हो गया चिन्ह है, सांकेतांक। जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है भौगोलिक सांकेतांक। और ये भौगोलिक सांकेतांक की अवधारणा भारत में कब से आती है? तो भारत में इसका सुझाव 1995 में दिया जाता है, क्योंकि कुछ विशेष प्रोडक्ट होते हैं या वस्तुएं होती हैं जिनको एक विशेष स्थान या उस राज्य जहां इनका उत्पादन होता है या उस स्थान जहां इनका उत्पादन होता है उसके नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संसद में सबसे पहले एक अधिनियम आता है इसी से रिलेटिव, जिसका नाम है भारतीय संसद अधिनियम 1999। भारतीय संसद अधिनियम 1999, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ जीआई टैग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ जीआई टैग ये लाई गई। अर्थात पूछा जाएगा जीआई टैग की अवधारणा भारत में कब आती है, मतलब किस अधिनियम के माध्यम से लाई जाती है? तो 1999 में आती है जीआई टैग की अवधारणा। नेक्स्ट है जीआई टैग कब लागू किया गया, या जीआई टैग का जो अधिनियम आया यह लागू कब हुआ? तो अधिनियम लागू होता है सितंबर 2003 में। कब लागू होता है? सितंबर 2003 में अधिनियम लागू होता है। और इस अधिनियम को लागू 2003 में होता है, लेकिन ये सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया? पूछा जाता है कि जीआई टैग सर्वप्रथम किस प्रोडक्ट को दिया गया? तो सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया, दार्जिलिंग की चाय। और कब दिया गया? 2004 में। दार्जिलिंग जगह पड़ती है, एक स्थान है, कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर दार्जिलिंग स्थान पर एक चाय स्पेशल होती है और वहाँ की चाय फेमस है। इसलिए वहाँ के भौगोलिक स्थान को देखते हुए दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक सांकेतांक सबसे पहले दिया गया 2004 में। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भौगोलिक सांकेतांक भारत में कौन जारी करता है, या जीआई टैग जारी करता कौन है? तो जीआई टैग जारी करता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। कौन जारी करता है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है भारत सरकार का, वह जीआई टैग जारी करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जीआई टैग जो है उसका स्लोगन क्या है ना? मोस्टली संस्थाओं का या कम्युनिटियों का स्लोगन पूछा जाता है, तो इसका स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ध्यान रखना है इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इसको क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु को या किसी प्रोडक्ट को कि जीआई टैग कितने समय तक के लिए दिया जाता है, तो इसका समय जो अंतराल है या समय के लिए 10 वर्ष पूछा जाता है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए जारी किया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग जारी किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि जो जीआई टैग हम देते हैं उसके आधार क्या होते हैं? तो उसके दो प्रकार के जीआई टैगों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो आधार बनाते हैं। नंबर एक है भौगोलिक नाम, अर्थात जो वस्तु जहां भौगोलिक जियोग्राफिकल तरीके से वहां उत्पन्न हो रही हो उनके नाम को लेकर दे दिया जाता है। और दूसरा होता है गैर भौगोलिक या पारंपरिक नाम पर। ठीक है, गैर भौगोलिक जिसमें मतलब वहाँ का स्थान का नाम का विवेचन नहीं होता है, सिर्फ क्या करते हैं उस वस्तु का पारंपरिक नाम के
आधार पर जीआई टैग जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर है भौगोलिक नाम। ठीक है, भौगोलिक नाम के आधार पर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं, जैसे बनारसी साड़ी। बनारस क्या है, एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है बनारस, तो वहाँ जो साड़ियाँ हैं वो फेमस हैं, इसलिए बनारसी साड़ी वो किसका नाम हो गया, स्थान का नाम, भौगोलिक स्थान के नाम पर है, तो ये आपका बनारसी साड़ी। इसी प्रकार गैर भौगोलिक की बात करें हम या पारंपरिक नाम की, तो जैसे मान लो अल्फांसो आम। अल्फांसो कोई जगह नहीं है, अल्फांसो क्या है, एक आम की वैरायटी है, अल्फांसो आम। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में एक वैरायटी हो गई, बल्कि क्या ये तो है नहीं कि कोई जगह हो, है ना, तो जगह के नाम पे नहीं, बल्कि क्या हो गई, एक पारंपरिक नाम के आधार पे हो गई अल्फांसो आम, इसको हमने बोल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि किसको किस समय, वर्तमान में कुछ अभी इसी समय रिसेंटली कुछ जीआई टैग जारी किए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, अभी जो होने वाली परीक्षाएं हैं, है ना, जैसे कि अभी हाल ही में पैट का एग्जाम है, हो रहा है, यूपीएसआई का होना है। ठीक है, और इसके बाद में आपकी जो भी बीएड एंट्रेंस दे रहे बच्चे, उन सब के लिए एक आध क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा करंट अफेयर्स के रूप में। तो मैंने करंट कुछ आपके जीआई टैग हैं उनको हमने क्या किया है, इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं, जैसे मयूर गुड़ पूछा जाए, मयूर गुड़ है जो, उसे कहाँ को, किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो मयूर गुड़ का जो है केरल राज्य को दिया गया है। क्या है, केरल राज्य को इसका सॉरी केरल राज्य को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और एक प्रकार का, जैसे अपने यहाँ गुड़ आता है ना, गुड़ की बटी होती है लेकिन बर्फी की तरह जमा दी जाती है, और जो आपका मयूर गुड़ कहलाता है, जो केरल को इसका जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका है वायनाड रोबस्टा कॉफी। वायनाड रोबस्टा कॉफी, तो ये वायनाड एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना होगा बहुत ही, और जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता होगा कि हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी जी, हाँ, जिनको आप पप्पू नाम से जानते हैं ना, पप्पू नहीं है वो, आगामी हमारे प्रधानमंत्री हैं और भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं क्या है, वायनाड। तो उन्होंने क्या है, इस बार इलेक्शन दो जगह से लड़ा था, एक तो अमेठी से और एक वायनाड से, जो केरल में पड़ता है, वायनाड सीट से। तो ध्यान रखना, अमेठी से उनकी हार हुई थी, जबकि कहां से, वायनाड केरल से उनकी जीत हुई थी, और यहीं से वो लोकसभा सांसद चुन के संसद में पहुंचे हैं। कहां से, वायनाड सीट से, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वायनाड रोबस्टा कॉफी वहीं का उत्पाद है, जो कहां में पड़ता है, केरल में, तो केरल का है। पूछा जाए वायनाड रोबस्टा कॉफी कहां का जीआई टैग दिया गया, तो केरल का। नेक्स्ट है तुरूर का पान का पत्ता। एक देखो, पान का पत्ता जो है फेमस है, तुरूर का पान का पत्ता, जैसे कि आपका बनारसी पान फेमस रहा है, ऐसे ही तुरूर का पान का पत्ता है जिसको जीआई टैग मिला है, किसको, केरल सरकार को मिला है इसका जीआई टैग। नेक्स्ट है डिंडीगुल के ताले। ठीक है, डिंडीगुल एक जगह पड़ती है, डिंडीगुल कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, और डिंडीगुल के ताले बहुत फेमस हैं, जैसे आपके यहाँ यूपी में अलीगढ़ के ताले फेमस है ना, वैसे ही कहाँ है, डिंडीगुल के ताले आपके तमिलनाडु के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। और किसमें, आपकी कंडागी साड़ियाँ, कंडागी साड़ियाँ जो हैं आपकी, वो भी तमिलनाडु की बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपकी कंडागी साड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है पलानी पंचमामृतम। क्या बोलते हैं, पनाली पंचमामृतम, अर्थात इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का, ये क्या है, प्रसाद है। प्रसाद क्या है, एक प्रकार का प्रसाद है, और जो भोग बोल सकते हैं हम, भोग है जो किसको, भगवान येदियुरप्पा जी को लगता है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें अर्थात 5 चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ बनता है पूजा के लिए पंचमामृतम, ऐसे ही यहाँ है पलानी पंचमामृतम, अर्थात जो पलानी पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में पड़ते हैं, उनके ऊपर एक मंदिर है, भगवान येदियुरप्पा जी का मंदिर है, उस मंदिर में प्रसाद लगता है, भोग जो, उसका नाम है पलानी पंचामृतम। और उस भोग में 5 चीजें मिलाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती, तो नंबर 1 उसमें केला मिलाया जाता है, नंबर 2 उसमें शहद मिलाई जाती है, नंबर 3 उसमें चीनी या गुड़ मिलाया जाता है, और नंबर 4 उसमें क्या मिलाया जाता है, इलायची मिलाई जाती है, और नंबर 5 उसमें क्या मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है, गाय का घी। ठीक है, तो ये 5 चीजें मिला करके क्या बनता है, ये प्रसाद बनाया जाता है, बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि पलानी पंचमृतम किस मंदिर का प्रसाद है, तो वहीं पलानी जो पहाड़ियां, उन पर एक मंदिर बना, तमिलनाडु में पड़ती जो जगह, वहीं पर इसका प्रसाद है। या पूछ लिया जाता है पलानी पंचमृतम
क्या है, तो एक प्रकार का प्रसाद है या भोग है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु सरकार को इसके लिए। नेक्स्ट है इरोड हल्दी। ठीक है, हल्दी की वैरायटी है एक इरोड जगह पड़ती है तमिलनाडु में, तो इरोड आपकी क्या है, इरोड हल्दी है जिसे जीआई टैग दिया गया है इसी साल। ठीक है, तो आपका तमिलनाडु की इरोड हल्दी जीआई टैग पाने वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, आगे आते हैं हम, एक कंधमाल हल्दी। ठीक है, तो कंधमाल हल्दी जो है वो आपका कंधमाल एक जगह पड़ती है उड़ीसा में, तो कंधमाल हल्दी का जो आपका जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा सरकार को दिया गया है, क्या मिला है, कंधमाल हल्दी का टैग। और यहीं आपको पता है उड़ीसा सरकार को एक और टैग मिला है, किसका, रसगुल्ले का। तो पूछा जाता है रसगुल्ले का टैग किसे मिल दिया गया है, तो उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट है आपका काला जामुन, तो काला जामुन का किसको मिला है, वो आपका वेस्ट बंगाल को मिला है। नेक्स्ट है आपकी संगली हल्दी। ठीक है, तो संगली या इसको सांगली भी बोलते हैं, सांगली हल्दी, तो सांगली हल्दी का जीआई टैग दिया गया है किसको, महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को सांगली हल्दी का दिया गया है, कंधमाल हल्दी को आपको उड़ीसा को, और आपकी इरोड हल्दी को तमिलनाडु का। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम जो अभी हमने यहाँ बात की थी, ठीक है, अल्फांसो, तो अल्फांसो आम जो महाराष्ट्र को इसका जीआई टैग दिया गया है, एक विशेष आम की वैरायटी है अल्फांसो आम। नेक्स्ट है जर्दालू आम, तो जर्दालू आम जो है, जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, ये बिहार का है जर्दालू आम, तो बहुत बार पूछा जा सकता है ये, क्योंकि करंट का मुद्दा है, तो यहाँ पर बिहार का जर्दालू आम। नेक्स्ट है शाही लीची का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो वो भी बिहार को दिया गया है, शाही लीची। आपको पता है लीची वहीं पाई जाती है, ज़्यादातर मोस्टली बिहार की फेमस एक फ्रूट है लीची। और पूछा जाता है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लीची का एरिल, या मतलब कहते हैं हम जूसी लेटेक्स, है ना, जूसी लेटेक्स खाया जाता है इसका। ठीक है, जो मतलब रसल मासल जो भाग होता है उसको खाते हैं, जूसी लेटेक्स बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट है कतरनी चावल। कतरनी चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है, तो ये भी आपका बिहार को दिया गया है, कतरनी चावल का जीआई टैग। नेक्स्ट है मगही पान, तो मगही आपको पता है, मगही मतलब मगध हो गया, मगध मतलब बिहार, तो बिहार में आपका क्या है, मगही पान जो है आपका बिहार का है। जबकि तिरूर के पान के पत्ते जो हमने आपको बता दिया है यहाँ पर कि तिरूर के पान के पत्ते जो कहाँ का मिला है, केरल को मिला है। नेक्स्ट है रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला भी बताया हमने, उड़ीसा को मिला है इसका जीआई टैग रसगुल्ला का, जबकि काला जामुन का वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट है सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी का जीआई टैग दिया गया है किसको, कर्नाटक को। सिरसी सुपारी का जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक को। और नेक्स्ट है बोकासोल चावल। अब की बार बोकासोल चावल आया, और बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया असम को। असम को बोकासोल चावल। और नेक्स्ट है काला चावल। अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि भारत ने एक चावल की वैरायटी एक्सपोर्ट की है, मतलब अपने देश से बाहर भेजी है, तो वो काला चावल को भेजी है। और कहाँ भेजी है, तो जापान भेजी है, उन्हीं के साथ में हुआ है। ठीक है, ये मणिपुर का एक प्रोडक्ट है, और जीआई टैग इसे मणिपुर को दिया गया है, किसका, काला चावल को। नेक्स्ट अगर हम कहें तो एक अभी हाल ही में मिला है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, ये आपका कड़कनाथ मुर्गा है, इसको टैग मिला है एमपी का, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया है, क्योंकि इसके एक विशेषता है कि इसकी जो ऊपर कलगी होती है ना, वो वाली एकदम से खड़ी रहती है, एकदम बड़ी सी है, इसलिए इसका नाम रखा है कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, और इसका केस चल रहा था छत्तीसगढ़ के साथ, वो कह रहा था मुझे दो, एमपी कह रही थी मुझे, वास्तव में निर्णय आया तो एमपी को इसका जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जीआई टैगों का हाल ही में आपको पूछा जा सकता है, हमने मैन ले लिए, और भी जीआई टैग होते हैं, लेकिन हमने इसकी थोड़ी सी जानकारी आप तक भेजने की कोशिश की है। आप इसे देखिए, पढ़िए और अपने एग्जाम को अच्छा कीजिए, और अधिक से अधिक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।